हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अमन पोद्दार और प्रेजेंटली मैं ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यानी कि 30 तारीख को एसबीआई पीओ का मेंस का एग्ज़ाम था। मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने एग्ज़ाम के बाद एक एनालिसिस का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने अटेम्प्ट्स और एग्ज़ाम की एक डिफ़िकल्टी को एनालाइज़ करने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं एक कट ऑफ प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में 2 बातें कही थी। पहला ये था कि मैं बेसलेस वे में कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट एक दूसरी बात ये भी कही थी कि लास्ट ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें तो डिफ़िकल्टी वेरी होने के साथ या सीट्स वेरी होने के साथ मेंस के मार्क्स पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि वही 6 से 7 नंबर सॉरी 6 से 7 नंबर के रेंज में वो फ्लक्चुएट होता है। तो फिर मैंने अपने चैनल पे पोल कंडक्ट कराया। पोल में बहुत सारे लोगों ने, लगभग 400 से ज़्यादा लोगों ने पोल में अपना डेटा दिया और उसके बेसिस पे अब मैं टेक्निकली एक कट ऑफ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं डेटा के साथ। तो इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ और कोशिश करें अंत तक देखने का, क्योंकि आप सब बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, मैथ्स पढ़ते हैं आप सब, और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो लॉजिक और समझने की क्षमता सब में है। ठीक है, तो अब बस थोड़ा बेयर कीजिएगा मेरे साथ। कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या अगर आप अग्री कर रहे हो मेरे प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से मैं कट ऑफ तक पहुंचूंगा, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और उससे क्या होगा कि मुझे आगे के एग्ज़ाम्स में भी एक मेरे मन में रहेगा कि हाँ, लोगों ने एक्सेप्ट किया था मेरे कट ऑफ एनालिसिस को। तो फिर मैं डेटा कलेक्ट करके आगे भी कट ऑफ लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कुछ अजम्पशन पहला है कि जो भी सारा डेटा है वो अप्रॉक्स फॉर्म में है। यानी कि ये डेटा या जो भी मैं मार्क्स कंसिडर करूँगा वो सारा अप्रॉक्स फॉर्म में है। दूसरा है कि हेट्रोजीनियस पार्टिसिपेशन इन सैम्पल साइज़, यानी कि हर तरीके के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सैम्पल साइज़ में, और जो ये 425 वोट्स हैं वैसा ही सिमिलर रिस्पॉन्स होगा टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस दिया है 16,000 स्टूडेंट्स का। और तीसरा है डेटा इज़ समवट ऑथेंटिक, यानी कि जितने बच्चों ने अपना मार्क्स बताया है वो उन्होंने सही बताया है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना कट ऑफ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा। और दो चीज़ें और मैं क्लियर कर दूँ। पहला कि आप यहाँ देख सकते हैं 10 टाइम्स जो स्टूडेंट हैं अब वैकेंसी के इंटू 10 टाइम्स उनको मेंस लिखने के लिए बुलाया गया था, यानी कि 16,000 स्टूडेंट्स, और जो इंटरव्यू देंगे वो होंगे इंटू 3 टाइम्स अप्रॉक्स, यानी कि 4800। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16,000 बच्चे जिन्होंने मेंस दिया और जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 4800। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला है हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे। पहला है जिन्होंने 85 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम में। मैंने देखो ये यहाँ पे कराया ना, मार्क्स वाइज पूछा है, तो 85 प्लस है ना, तो चलो उसको मैं 85 ही मानता हूँ कि 85 मार्क्स इनटू, अब एक्यूरेसी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लगभग 85% के अप्रॉक्स एक्यूरेसी होगी, और उसमें से अगर नेगेटिव जो मार्क्स कटेंगे उसको फैक्टर इन कर लिया जाए तो अराउंड 80% हम एग्रीगेट पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 68 मार्क्स। ठीक है, 68 मार्क्स हो जाएगा इसका, प्लस मैं एवरेज डिस्क्रिप्टिव के लिए जो ऐड कर रहा हूँ वो मैं ऐड कर रहा हूँ 28 मार्क्स। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो गया है कि जितना मार्क्स है वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये है 96 मार्क्स। ओके, यानी कि जो ये वाले बच्चे हैं ना, ये 13% स्टूडेंट्स जिन्होंने 85 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट किया है ये ऑब्जेक्टिव वाले पेपर में, और उनका हम बात कर रहे थे, तो उनको 68 मार्क्स आएंगे, और 28 अगर हम एक एवरेज पकड़ लें तो उनके मार्क्स आ जाएंगे 96 मार्क्स। ऑल राइट, अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ से देखना है कि ये 13% बच्चे हैं टोटल। तो अगर हम बात करें कि अगर सारे बच्चों ने ये पोल अटेम्प्ट किया होता तो जो 13% बच्चे थे उनके साथ इतने मार्क्स उनके बन रहे होते।
तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 0.13 इंटू जो टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो है 16,000, तो यानी कि ये आ रहा है अप्रॉक्स 2080। ठीक है, आप यहाँ तक इसको रहने दीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन बच्चों की। ठीक है, इनका क्या है कि इनका जो है 75 से 85 है, तो इनको मैं बीच में कंसिडर करता हूँ 80 मार्क्स सॉरी। तो 80 मार्क्स इंटू 0.8% एक्यूरेसी हमने सेम माना है इन बच्चों का भी, तो ये आ जाएगा 64, और 28 मार्क्स हम इंग्लिश का पकड़ लेते हैं, तो ये आ गया है 92 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि अगर टोटल बच्चों ने ये पोल अटेम्प्ट किया होता तो 12% बच्चों का ये हाल रहता। तो हम बात कर लेते हैं 0.12 इंटू 16,000, यानी कि 1920 बच्चे ऐसे होते जिनको इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो गया, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ये हो गया 4,000। अब बचे हमारे पास कितने, हमने देखा कि जो 96 मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2080 बच्चों को, जो 92 मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1920 बच्चों को, यानी कि 4,000 बच्चों का अभी तक हमने डेटा ले लिया है। ठीक है, अब 4800 में से 4,000 बच्चों का हमने कंसिडर कर लिया, बचे कितने, 800 बच्चे और बचे। अब आप मेन बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब 4800 बच्चे बुलाए जाएंगे एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले बुलाया जाएगा इन बच्चों को, क्योंकि इनका मार्क्स ज़्यादा है। जैसे ही ये 2080 बच्चे सबसे पहले इनका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, फिर वो मार्क्स नीचे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए 4800 बच्चे। तो ठीक है, फिर बढ़ेंगे वो इन बच्चों की तरफ जिनको मार्क्स आया है 92 मार्क्स। रुको मैं एक सेकेंड ना कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। ये सबसे पहले उन्होंने कंसिडर किया उन बच्चों को जिनके आ रहे थे 96 मार्क्स। 96 मार्क्स वाले थे 2080 बच्चे, फिर वो जाएंगे 92 मार्क्स जिनको आ रहे थे उन बच्चों के पास, वो हैं 1920 बच्चे, और फिर वो जो 800 और बच्चे लेंगे वो जाएंगे वो इनके पास जिनका अप्रॉक्स होगा 70 मार्क्स के, है ना, 70 इंटू 0.8 प्लस 28। तो अब देखिए कट ऑफ क्या है, 96 तो नहीं रहेगा क्योंकि उसके नीचे भी और बच्चे हैं जिनको बुलाया जाएगा, 92 भी नहीं रहेगा क्योंकि उसके भी नीचे 800 बच्चे हैं जिनको बुलाया जाएगा। तो ये सब कंसिडर करने के बाद मैं एक स्कोर पे आ रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ इस साल हो सकता है, हम यहाँ से पकड़ेंगे जो ये 96 से 92 गया ना, ये फिर इसको हम 2 मार्क्स और नीचे लेके जाएंगे, साथ में 90 मार्क्स हम पकड़ेंगे यहाँ पे, और इसमें कर देते +-3। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कट ऑफ, लेकिन ये था बिल्कुल एक टेक्निकल तरीका कट ऑफ तक आने के लिए। तो मेरा मानना है वो है कि कट ऑफ रह सकता है 87 से लेके 93 मार्क्स तक। अब देखिए इसमें बहुत कुछ फैक्टर इन और भी हम कर सकते हैं इस मार्क्स को। ये एक रेंज लेने का मतलब ये रहा कि हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जो बच्चों ने इस पोल को अटेम्प्ट किया तो क्या पता कुछ बच्चों ने गलत डेटा दिया होगा, क्या पता ये डेटा 14% बच्चों के लिए वैलिड हो, या क्या पता ये 12% बच्चों के लिए वैलिड हो, या 11%। वैसे हम बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, बट मैंने जो एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये करके बताया कि कट ऑफ जो इस साल का हो सकता है वो है 87 से 93 के बीच में, यानी कि 90 ±3 के बीच में। तो ऑल द बेस्ट आप सबों को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया है। अब आई थिंक 20-22 दिनों के अंदर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर अब तक आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये तरीका समझ आया या नहीं, या तरीका आपको सही लगा या नहीं। तो अपना रिस्पांस ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।